देवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े सभी भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, सबको अभिनंदन। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा हम उसका अनुभव कर रहे हैं। प्रभु की कृपा की छाह में बैठकर सत्संग की यात्रा में हम लोग सम्मिलित हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संग मिला है, प्रभु की वाणी की अनुभूति हम लोग कर पा रहे हैं। गीता की विभूति में हम लोगों ने भगवान का भाव, भगवान की भावना किन किन वस्तु और किन किन पदार्थों में किया जा सकता है, इस विषय में अर्जुन का प्रश्न था। केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन् मया। किस किस में हम लोग आपकी भावना कर सकते हैं, यह भाव प्रभु से अर्जुन ने कही थी। तो भगवान ने तत्त विषयों की चर्चा की। तो कल एक चर्चा चली थी, मैं उस बात को पूरा करके फिर आगे ले जाऊंगा। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, ऐसा भगवान ने कहा था। और मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि भगवान राम को शस्त्रों से बहुत प्रेम है, शस्त्रों का बड़ा आदर करते हैं। केवल 2 जगह ऐसा प्रसंग आया है रामायण में जहाँ भगवान ने शस्त्रों को नीचे रखा है। और श्लोक राम शस्त्रभृतामह पवन, 31वां श्लोक एक बार पाठ कर लेते हैं। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। इसका अर्थ तो मैंने कल बताया था। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, झषाणा मकरश्चास्मि जलचरों में मैं मकर हूँ, और स्रोतसामस्मि जाह्नवी बहने वाली नदियों में मैं जाह्नवी हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते शस्त्रधारियों में राम मेरी विभूति है। एक बात याद रखने जैसी कि कल मैंने जो चर्चा की थी, शस्त्रों का जहां सही जगह उपयोग है, उस शस्त्र भी हमारे लिए उपयोगी साधन है। इसलिए हमारे यहाँ शस्त्र पूजा की चर्चा आती है। शस्त्र और शास्त्र दोनों जीवन में आवश्यक है। मुझे महाभारत का एक भाव याद आ रहा है। द्रोणाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं क्षत्रिय भी हूं। आगे जब मुंह से बोलता हूं तो अग्रतः चतुरो वेदा, 4 वेद मेरे मुंह से प्रकट होते हैं। पृष्ठतः ससरम धनु, बाण सहित मेरा धनुष है। इदम ब्राह्मणम इदम क्षात्रम, आगे देखो तो मैं ब्राह्मण हूँ,
पीछे देखो तो मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए शासन करना है। शास्त्रात् अपि शरात् अपि, शास्त्र से भी और बाण से भी, शर से भी। तो भगवान राम शस्त्रों का उपयोग करते हैं। एक बात, महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। अर्जुन ने दैवीय शस्त्रों का प्रयोग प्राप्त किया, उपयोग मतलब वरदान में प्राप्त किया, अनेक अस्त्र शस्त्र, और उन्होंने जैसे प्रयोग करना चाहा तो आकाशवाणी हुई, अर्जुना अर्जुनमायुंक्ष नैताने निरधिष्ठाने प्रयुज्यन्ते कदाचन। इस समय कोई इसका उपयोग नहीं है, केवल तुम परीक्षण के लिए कर रहे हो, ये निरधिष्ठान है, यहां तुम मत करो। तो शस्त्रों का अपना महत्व हमारे शास्त्रों ने बताया। तो शस्त्रधारियों में राम, तो राम ने केवल 2 बार अपने श्रीअंग से शस्त्रों को अलग किया है। मैं केवल प्रसंग याद दिलाना चाहूँगा। एक बार भरत जी महाराज जब मिलने के लिए जाते हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे भरत जी, लखनलाल कहते हैं धर भरत आपको बंधन कर रहा है। उस समय भगवान राम ने 4 चीजें अपने शरीर से, श्रीअंग से छोड़ दिया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। क्या क्या छोड़ा? कहते हैं कहूँ पट वस्त्र, कहूँ पट कहूँ निसंग जिसमें बाण रखा जाता है, ओ धनु धनुष और तीर मतलब बाण, 4 चीजें छोड़ दी उस समय। और दूसरा, जब भगवान राम आते हैं अयोध्या में तो पुष्पक विमान से जैसे उतरते हैं, विमान को विदा कर देते हैं, सब लोग आते हैं, जन्मभूमि को प्रभु प्रणाम करते हैं, सबसे मिलते हैं। लेकिन जब सामने गुरुदेव आते हैं वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी महाराज को जब वंदन करना था, वामदेव को वंदन करना था, उस समय क्या लिखते गोस्वामी जी? वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महीधरी धनुषायक। महीधरी पृथ्वी पर रख दिया धनुष बाण और वंदन करने लगे तो गुरु जी के सामने। तो भगवान राम का शस्त्र प्रेम, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, शस्त्रधारियों में राम मेरी विभूति है। राम शस्त्र वृताम झसाणाम मकरश्चास्मि। झसाणाम, झस शब्द का अर्थ महाभाष्य में तो किया है जगतगुरु शंकराचार्य ने, मछली जाति की है। वहाँ लिखते भाष्य में, भाष्यकार ने क्या लिखा? झसाणाम मत्स्यादीनाम मकरो नाम जाति विशेष। ये शंकर भाष्य में लिखा है, झसाणाम मत्स्यादीनाम, मछली आदि में मकर नाम का एक जाति विशेष, जलचर। तो भगवान कहते मकर मैं हूं, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। तो इसका मतलब है हुआ कि मकर सबसे शक्तिशाली है वहां मछली जातियों में, तो उनमें मैं प्रधान, भगवान प्रधानता कह रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कहते ओ उसमें मेरा दर्शन कर सकते हो। लेकिन आप कहीं ऐसा न कर लेना कि भाई वो परमात्मा की विभूति है तो हम जो है उसको गले लगाएंगे, और फिर गले लगाना घातक हो जाएगा। कहीं आप गले लगाएं और वो गले लगाएगा, कोई अद्वैत सिद्ध न हो जाए और वो ही रह जाए भी। हाँ, ये नहीं है। मतलब फिर विभूति के विषय में मैं आपसे कह दूं, विभूति का मतलब होता है उसको न देखकर उसमें देखना, परमात्मा में, वस्तु में परमात्मा को देखना, ये भाव, उसमें मुझे देखो, उसको देखो। आगे क्या कहा? स्रोतसामस्मि जाह्नवी। स्रोतसा, स्रोत मतलब बहने वाली नदियों में मैं जाह्नवी हूँ, भगवती गंगा हूँ, या गंगा का नाम जाह्नवी का है। जाह्नवी नाम क्यों पड़ा ये शायद आप लोग जानते ही होंगे। श्री भगीरथ जी ने तपस्या की। गंगा जी के नाम क्या है? देखो, भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा जी को प्रकट किया तो भागीरथी कहलाई। अब जैसे प्रकट होती है
और प्रकट होकर जाती है तो मार्ग में जन्हू नाम के ऋषि, जैसे गंगोत्री जाते हैं ना, रास्ते में पड़ता है जन्हू ऋषि का आश्रम, तो जन्हू नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो गंगा जी चल पड़ी, तो जन्हू नाम के ऋषि ने गंगा जी को पी लिया, मतलब प्रवाह को रोक दिया। अब ऋषियों ने प्रार्थना की, महाराज हे ऋषि जन्हू जी, आप गंगा जी के प्रवाह को भगीरथ जी के तपस्या के प्रतिफल पे प्रकट हुई है, इनको छोड़ दीजिए, इनके प्रवाह को मुक्त कर दीजिए। तो भगीरथ जी ने विनती की, भगीरथ जी के होके ऋषियों ने विनती की, तो जन्हू नाम के ऋषि ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुमको बेटी की तरह मानकर मैं तुमको तुम्हारे प्रवाह को छोड़ रहा हूं। तो जन्हू ने बेटी माना, तो जन्हू की बेटी बन के आई, इसलिए एक नाम पड़ा, जाह्नवी उनका नाम है। तो जन्हू नाम के ऋषि के कारण तो कहते हैं कि उन्होंने पुत्री के रूप में उनको स्वीकार किया। ऐसे नदियों में मैं जाह्नवी हूं, गंगा हूं। आप थोड़ा सा विचार करना, भारतवर्ष से गंगा जी को हटा दिया जाए तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। भारत की महिमा ही गंगा से है। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थिते। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक श्लोक गाया करते थे। हमारे यहाँ 4 क ख ग है ना, 4 गकार बड़े महत्व के हैं। गीता, गंगा, गायत्री, गोविंदेति हृदय स्थिति। गीता, आज हमारे आदरणीय से डॉक्टर साहब ने जो गीता के विषय में जो मैसेज मुझे भिजवाया है, उन्होंने फॉरवर्ड करके भिजवाया होगा डॉक्टर केजरीवाल साहब ने। मैं तो प्रेमादित्य से कहूँगा, इसको आप शाम को स्वाध्याय परिवार में डाल दीजिए, गीता की महिमा, बहुत अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब गीता, गंगा दूसरा गकार, गायत्री और गोविंद, ये 4 गकार भारत वर्ष के शान है। तो यहाँ क्या कहते हैं? गंगा, गंगा की महिमा है। देखिए एक श्लोक आता है गंगाष्टक में, जगत गुरु शंकराचार्य कहते, भगवती तव तीरे नीर मात्रा सनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। स्वर्ग के सोपान है गंगा जी, गंगा जी की महिमा गाई है। भगवान कहते गंगा में मेरा दर्शन करो, गंगा मेरी विभूति है। स्रोतसा मस्पि जाह्नवी। अब आइए आगे के श्लोक, 32वां श्लोक। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। बड़ा प्यारा मंत्र है। भगवान कहते अर्जुन, हे अर्जुन, सर्गाणाम आदि च अंत च मध्यम अहम एव, अहम विद्यानाम अध्यात्म विद्या प्रवदताम वादः। इसका अर्थ क्या है? अर्जुन, हे अर्जुन, सर्गाणाम आदि च अंत च, सृष्टि का आदि और अंत तथा च मतलब और, मध्यम च अहम एव, मध्य में मैं ही हूं, ही शब्द है। अहम विद्यानाम अध्यात्म विद्या, संपूर्ण विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। प्रवदताम वादः, शास्त्र के चिंतन से जो तत्व निर्णय की बात आती है उसमें मैं वाद हूं। वाद क्या भी चर्चा करूंगा। पहला सूत्र मिल रहा है यहाँ। भगवान कहते हैं सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैव अहम। हे अर्जुन,
सर्ग का मतलब सृष्टि, ध्यान देना इन शब्दों को। सर्ग का मतलब होता है सृजन, सृष्टि। इस सृष्टि का आदि, इस सृष्टि का मध्य और सृष्टि का अंत मैं ही हूं। देखो कितनी बड़ी बात कह दी ठाकुर जी ने। मतलब क्या हुआ? आदि अंत मध्य सब में मैं हूं। देखिए थोड़ा सा आप चिंतन करना, ये ठाकुर जी की विभूति कैसे है? आदि में जो होगा वो मध्य में नहीं होगा, मध्य में आदि नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? जो आदि में है वो मध्य में नहीं है, और जो मध्य में है वो आदि में नहीं है, और अंत में जो है वो आदि मध्य में नहीं है। भगवान कहते ये लौकिक रूप से सिद्धांत हो सकता है, लेकिन इन सब में मेरी सत्ता अबाधित है। क्यों? ध्यान से समझना। आदि मध्य अंत ये सब कल्पित है, मैं शाश्वत हूं। बड़ा दिव्य सूत्र है। मध्य, आदि, मध्य, अंत सारे के सारे कल्पित है। किसी का, इसको यूं समझना, किसी का आदि हो सकता है, किसी का अंत भी हो सकता है, किसी का भूतकाल हो सकता है, किसी का भविष्य काल हो सकता है। भगवान कहते हैं उस भूत, भविष्य और वर्तमान में परमात्मा की सत्ता निरपवाद है, वो है। अतः आदि मध्य अंत इन सबको मत देखो, परमात्मा की सत्ता देखो, अथवा इन तीनों में परमात्मा विद्यमान है, इस भाव से देखो। अब थोड़ा सा वेदांत के आधार पर चिंतन करते हैं। शयन करना, सोने के लिए जाना, सोना, जगना, इसको हम तीन विभाग कर सकते हैं। शयन के लिए जाना ये आपके लिए आदि अवस्था है, निद्रा की। गहरी निद्रा में आप सो गए, ये मध्यम अवस्था है। आप जग गए, निद्रा की अंतिम अवस्था है। अब आप सोचिएगा, निद्रा के आदि में आप हैं, निद्रा के मध्य में आप हैं, निद्रा के अंत में भी आप हैं। तो भगवान ये तो कहते हैं आत्मसत्ता तीनों जगह है। हाँ, निद्रा से पहले आपकी अवस्था दूसरी है, निद्रा के समय आपकी अवस्था दूसरी है, क्योंकि वह न इंद्रियां काम कर रहे हैं, न मन बुद्धि काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब जग गए तो आपकी अवस्था, हमारा बाल बिखरे हैं। ये सब क्या है? तो मूल बात यह है, अवस्थाएं बदली लेकिन आप तो एक हैं। ऐसे ठाकुर जी कहते हैं सृष्टि का आदि, सृष्टि का मध्य और सृष्टि का जो अंत है, उसमें मैं नित्य विद्यमान। तो आदि अंत मेरा नहीं। और इसको वेदांत ये कहता है कि मिट्टी और बर्तन और फिर मिट्टी, मतलब बर्तन मध्यावस्था है मिट्टी की, और आदि में भी मिट्टी, अंत में भी मिट्टी, और मध्य में जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? बोले वो भी मिट्टी है। तो भगवान कहते मिट्टी आदि मध्य अंत में, बर्तन बनने से पहले भी, बर्तन बनने के बाद भी उसकी सत्ता विद्यमान रहती है। आभूषण बनने से पहले भी सुवर्ण है, आदि में सुवर्ण है, आभूषण में भी सुवर्ण है, और अंत में भी गहने तो नहीं बचे, बन गए सुवर्ण, रह गए सुवर्ण। भगवान यही बात कहते, सृष्टि के आदि में, मध्य में, अंत में वो परम सत्ता है। वो आप अपना आत्मा कहें या परमात्मा कहें। इसलिए भगवान कहते आदि, सृष्टि का आदि, मध्य, अंत वही है, बाकी कुछ नहीं है, सब आना और जाना है। अरे भाई, रस्सी में जो सर्प है, सृष्टि के आदि में भी, अर्थात आप जरा समझना, उस रस्सी में सर्प देखने से पूर्व भी रस्सी है, सर्प दिखाई भले ही दे रहा हो, मध्य में भी रस्सी है, और सर्प दिखना बंद हो गया तो भी रस्सी है। भगवान कहते हैं मेरी सत्ता विद्यमान है। इसलिए एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम चैवा च एव, एव मतलब ही,
मैं ही हूं। कैसे हूं? आदि मध्य अंत में मैं ही हूं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। ओ मेरी मैं हूं ऐसा। सृष्टि का आदि मध्य अंत, ये मत देखो, मेरी विभूति को देखो, मुझे देखो। एक बड़ी बहुत बढ़िया एक और सूत्र आया है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। आप गीता को, इसलिए मैं कहता हूं गीता साथ में लेके पढ़िएगा। विद्यानाम मतलब विद्याओं में अध्यात्म विद्या, मैं अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म विद्या मेरी विभूति। हाँ, क्या कहना, संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या की दिव्यता है। जगतगुरु शंकराचार्य से पूछा कि महाराज अध्यात्म विद्या की महिमा क्यों कहा? बोले मोक्षार्थत्वात्। अन्य विद्याएं मोक्ष प्रदान कर नहीं सकती। यदि मुक्ति देने वाली कोई विद्या है, उसका नाम है अध्यात्म विद्या। बाकी विद्याएं मुक्त करती है, ऐसी बात नहीं। इसलिए हमारे यहां कहा गया उपनिषद में, विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो आपको मुक्त करा सकती है, और हर बार जकड़ने के लिए विद्या नहीं होती है। इसलिए तो जगत गुरु शंकराचार्य कहते शास्त्राण्य अधीत्यापि भवन्ति मूर्खा। क्यों? ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन बंधने की ही कोशिश करते हैं। मुक्ति जो दे वो विद्या है। सज्जनों, भगवान कहते वो मुक्त करने वाली विद्या का नाम कहते हैं अध्यात्म विद्या। आप बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम। अध्यात्म किसको कहेंगे? थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा सज्जनों। हम लोगों ने जब मूल ग्रंथों को देखते नहीं है, कभी उन शब्दों पर चिंतन नहीं करते, भगवान की वाणी की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, तो कभी कभी मनगढ़ंत अर्थ करने लगते हैं। हम लोगों ने एक सोचा कि तिलक कर लिया, माला पहन लिया, प्रवचन कर लिया, अध्यात्म नहीं, इसका नाम अध्यात्म नहीं। या आप अपना स्वरूप बना लो, कहते मैं तो अध्यात्मवादी हूं। मंदिर में जाके रोज प्रणाम करो, कहते बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है। बिल्कुल गलत। धार्मिक कहो उसको, उपासक कहो, समझ में आता है। माला जपता हो, धार्मिक है, उपासक है, अध्यात्म नहीं हो। अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मनि अधि इति अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ होता है आप अधि। आत्मनि, आत्मनि मतलब शरीर के भीतर जो तत्व है, जो संपूर्ण शरीर का साक्षी है, उस तत्व को समझना, यही अध्यात्म है। भीतर की स्थिति को समझना। मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, ये जिस दिन आपने जान लिया, आपका अध्यात्म सिद्ध हो गया। छांदोग्य उपनिषद में बहुत बढ़िया एक कथा आती है, श्वेत केतु, उनकी कथा आती है। श्वेत केतु के बारे में संभवतः कभी किसी प्रसंग में दृष्टांत के रूप में मैंने कभी आपको दिया हो। आरुणी और उद्दालक के पुत्र हैं, और विद्याध्ययन के लिए चले गए श्वेत केतु। बहुत सुंदर कथा है। कभी अवसर मिले इन पुराणों को, उपनिषदों के ग्रंथों के पन्नों को भी थोड़ा खोल के देखिएगा। जब गए, संपूर्ण विद्याएं सीखने के बाद जब वापस आए गुरुदेव अपने पिताजी के पास, और पिताजी का क्या कहना, ब्रह्म विद्या में सर्वश्रेष्ठ देव। और श्वेत केतु के ये था कि मैंने सारी विद्याएं सीख ली, क्योंकि गुरुजी ने गुरुकुल में जो जो सिखाया है वो सब हूबहू उनको याद है। गुरुजी को सुनाया, मानो आजकल की भाषा में कहेंगे पूरी तरह से उनको फर्स्ट डिवीजन का प्रमाण पत्र दे दिया, दीक्षांत हो गया उनका, और सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में आ गए हो। आजकल की भाषा में गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी से निकले हुए गोल्ड मेडलिस्ट बन गए महाराज श्वेत केतु। और कोई कुछ पूछे फलाने ग्रंथ में क्या लिखा है, ग्रंथ के पन्ने के साथ व्याख्यान करते। इतने बड़े विद्वान लौट के आए। और कभी कभी होता है ऐसा है हमारे जीवन में,
ज्ञान का अभिमान तो हो जाता है, लेकिन बुरा न माने, अभिमान का ज्ञान नहीं हो पाता। बहुत जल्दी ज्ञान का अभिमान हो जाता है, मैंने इतना पढ़ लिया। ठाकुर जी कृपा करें, उसके जीवन में ज्ञान का अभिमान नहीं होगा, अभिमान का ज्ञान होगा। पिताजी के पास आए और आरुणी कहने लगे, अरे उद्दालक कहने लगे, तुमने पढ़ लिया? बोले हाँ पिताजी, सब कुछ पढ़ लिया, शास्त्रों को पानी की तरह मैंने पी लिया। अच्छा, तो एक बात बता, अब कुछ पढ़ना शेष नहीं? बड़े सब कुछ पढ़ लिया ना, अब क्या पढ़ना शेष है? हमारे पूज्य गुरु जी किसी के यहाँ जाते थे ना, किसी बच्चे के पास मिलते थे, कहा कि पढ़ लिया तुमने? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। बोले हाँ। क्या पढ़ लिया? बोले ABCD करके पूरा कर पढ़ लेता था। तो कहा करते, अच्छा कुछ बचा भी है क्या कुछ? बोले नहीं, सब याद कर लिया मैंने। अब जरा सोचिए, वो बालक यदि ऐसा कहता है, ABCD से लेकर वो अल्फ़ाबेट सारा समझ लिया उसने, और XYZ तक पढ़ लिया, और उस बालक एक कहने लगे आपने पूरा पढ़ लिया? हाँ मैंने सब याद कर लिया। तो कैसा लगता होगा जो समझदार लोगों को सुनकर? बोले अभी तो प्राथमिक कक्षा का भी नहीं है, तो शुरुआत है, और वो बच्चा कहता मैं सब पढ़ लिया, सब जान लिया। तो ये माँ भगवान भी सोचते होंगे, ABCD जानने के बाद जैसे बालक कहता मैंने सब जान लिया, ऐसे ही कभी कभी इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद हम भी कहते सब जान लिया। परमात्मा मुस्कुराते हैं, बेटा अभी पढ़ना सीखा है, पढ़ना सीखा है तू। श्वेत के तो कहने लगे मैंने सब जान लिया। पिताजी ने बिठाया, बैठ बेटा, और जैसे बैठाया और कहा कि एक बात बता बेटा, क्या अब तक तुमने वो जान लिया क्या जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं? श्वेत केतु ने कहा ये बात तो किसी ने आज तक मुझसे पूछा तक नहीं, जिसको जानने के बाद जानना शेष नहीं, ये प्रश्न तो पिताजी किसी ने हमसे किया ही नहीं। मैं शास्त्र से परिचित हूं, ग्रंथ को जानता हूं, लेकिन ये प्रश्न नहीं किया। तो श्वेत आरुणी कहने लगे एक बात बताओ, सब कुछ परिचय तेरा ग्रंथ से? बोले हाँ महाराज, किस ग्रंथ में क्या है, क्या प्रतिपादन किया है, सब जानता हूं। तुम अपने आप को जानते हो? और कहने लगे मैं श्वेत केतु उद्दालक आरुणी का पुत्र हूं। तो कहने लगे भाई अभी तुमने अपने आप को नहीं जाना, यदि तुमने स्वयं को जान लिया फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। और मंत्र क्या बढ़िया बोले हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तुमने जान लिया उसको, फिर सब कुछ तुम जान लोगे। सच्ची बात है, जानना शेष रहेगा ही नहीं कुछ भी। भले आप शास्त्र के पारंगत नहीं है, भले आप ज्ञान के शिखर पे न पहुंचे हो, व्याकरण वेदांत आपने नहीं रटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वयं को जानो। इसी का नाम है अध्यात्म विद्या। ध्यान देना, यदि हम महापुरुषों का चिंतन करें, रामकृष्ण परमहंस देख पढ़े लिखे नहीं थे इतने, लेकिन स्वयं को जान गए। आज उन पर PhD होता है, नतमस्तक होते हैं। गुरु नानक, कहने का मतलब है, मैं तो ये कहा करता हूं, संत वह है शास्त्र जिनके पीछे पढ़ते हैं, और विद्वान वह है जो शास्त्रों के पीछे पढ़ता है। और सच्ची बात तो यह है, अध्यात्म विद्या का अर्थ ही होता है अब आपको किसी प्रकार के कुछ भी जानना शेष नहीं, क्योंकि आपने स्वयं को जान लिया। ऐसी विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। अर्जुन, जब तक अपना परिचय नहीं हुआ तब तक खोज लो परिचय, सब कुछ नहीं होने वाला है। स्वयं का परिचय पालो, तुम कौन हो, फिर अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। स्व को जाने, स्व को जानना ही अध्यात्म विद्या है। भगवान कहते उस विद्याओं में अध्यात्म विद्या का अर्थ फिर कह दूं, अपने आप को जानना, मैं कौन हूं इस बात को समझना, ये अध्यात्म विद्या है। तो सारी विद्याओं में भगवान कौन सी विद्या है?
अध्यात्म विद्या। स्वयं को पहचाने, स्वयं को जाने तो फिर सर्व को जान जाएंगे, ये भाव है। एक बात और कहूं, जानना और सेवा करना। आपको यदि सेवा करनी है, सर्व से प्रारंभ करो सेवा में। इसलिए भगवान ने क्या कहा विष्णु सहस्त्रनाम में, विश्वम विष्णुर्वसटकार। और दूसरा, यदि जानना है स्व से सर्व को जानो, और सेवा करनी है सर्व से स्व की ओर आओ। उनकी सेवा करो जगत में, जानो स्वयं को। इसलिए फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा, शायद पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन आप लोग समझदार है, मैं याद करना चाहूंगा प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद मानव सेवा संघ के स्वामी शरणानंद जी महाराज को। वो 3 सूत्र दिया करते थे। ज्ञान पहला सूत्र, दूसरा सूत्र प्रेम, तीसरा सूत्र सेवा। सेवा सर्व की करो, प्रेम सर्वेश्वर से करो, और ज्ञान स्व का प्राप्त करो। समझ गए ना? स्व का ज्ञान, सर्व की सेवा और सर्वेश्वर से प्रेम। ये 3 सूत्र यदि जीवन में घटित हो जाए ना, फिर जीवन कल्याणमय बन जाएगा। इसलिए जानना है स्व को जा। फिर दोहरा रहा हूं मैं बात को, स्व को जानिए, सर्व की सेवा करिए और सर्वेश्वर परमात्मा से प्रेम करिए। ये 3 सूत्र जीवन में उतारने जैसे। और सज्जनों, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अपने आप को जानना ही सब कुछ जानना है। फिर आपको फिर वो जानने की जरूरत नहीं है कि भोजन कैसे बनाते, गाड़ी कैसे चलाई जाती है, बाल बच्चों की सेवा कैसे होती है, उनका पोषण कैसा होता है, पत्नी को कुछ भी मतलब नहीं है। आप अपने आप को समझ लो। तस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ये अध्यात्म विद्या है। उसके बाद भगवान कहते वादः प्रवदतामहम्। अब ये भी बड़ा सुंदर है, इसको आप समझना थोड़ा सा। वाद किसको कहते हैं? शास्त्रार्थ करके तत्व को खोज कर जो सर्वमान्य तत्व है और शास्त्रानुकूल तत्व है उसको प्रकट करना, इसका नाम है वाद। देखिए, हमारे 3 बातें आप लिख लें अथवा आप समझ लें। हमारे यहाँ शास्त्र की एक परंपरा रही है, शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। कैसे? बोले कोई भी तत्व का चिंतन होता है ना, उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण मानी गई, वाद, जल्प और वितंडा। फिर मैं कह दूं आपको, वाद, जल्प और वितंडा कैसे कैसे होते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। यहां सबसे पहले भगवान ये कह रहे हैं कि वाद मेरी विभूति है। वाद प्रबदताम, प्रबदताम मतलब बोलने वालों में अथवा शास्त्रार्थ चिंतन करने वालों में। जैसे आप हम सब बैठकर यहाँ शास्त्र का चिंतन कर रहे हैं ना, तो शास्त्र के चिंतन करके जो तत्व प्रकट होता है उसका नाम होता है वाद। ये हम लोग चिंतन कर रहे हैं ना, वो वाद, तत्व निर्णय, उसमें वाद मैं हूं, विवाद नहीं है, वाद। देखिए यहाँ वाद, जल्प और वितंडा। वाद किसको कहेंगे? सत्य को जानने की जिज्ञासा जब साधकों के मन में आती है तब वाद प्रारंभ होता है। कैसे होता है? जैसे गुरु है और शिष्य लोग बैठे, शिष्य ने कुछ बातें कही, गुरु ने कुछ बातें कही, फिर शिष्य ने कहा गुरुजी इसको ऐसा, उन्होंने तो ऐसा कहा। तो गुरु और शिष्य ने शास्त्र के आधार पर चिंतन किया और उस समय शिष्य में शास्त्र बुद्धि है, साधक में शास्त्र बुद्धि के साथ नम्र बुद्धि है, विनम्र है। वहाँ उद्देश्य क्या है? कुछ हमको समझना है, कुछ पाना है। हम गुरुजी से कुछ समझना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं। कौन सही है, कौन गलत है, इसका निर्णय करने के लिए नहीं बैठे हैं। मतलब
ये महत्वपूर्ण यह है, बस सत्य प्रकट करना है, तथ्य प्रकट करना है। कौन सही है कौन गलत ये नहीं, तत्व निर्णय निश्चय। तो मतलब सीधी सी बात, आप किस रास्ते से जा रहे हैं बिल्कुल कोई मतलब नहीं, मंजिल एक है कि नहीं, मंजिल पहुंचे कि नहीं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, मंडन मिश्र तो बाद में जगतगुरु शंकराचार्य जी के शिष्य बने, सुरेश्वराचार्य, वो 4 शिष्य थे उनके। तो मंडन मिश्र से जगतगुरु शंकराचार्य का बहुत लंबा शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन एकदम शास्त्रीय शास्त्रार्थ, और बाद में ये निश्चय हुआ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब जरा देखिए, इतने दिन के शास्त्र चिंतन से निर्णय होना, इसका नाम है वाद। आपस में जो चर्चा है ना, सत्य का चिंतन करने के लिए भगवान कहते ओ वाद मैं हूं। तत्व निर्णय न हो तो ऐसी चर्चा मेरे कन्हैया को कभी पसंद नहीं है। दूसरा होता है जल्प। जल्प बात के बारे में समझ लिया आप, जैसे 2 पति पत्नी बैठ गए, गुरु शिष्य बैठ गए, भाई भाई बैठ गए, तो ग्रंथों के आधार पे, महापुरुषों के वचनों के आधार पर कुछ सत्संग करके कोई निचोड़ निकाल ले, आपस की जो चर्चा है ना, इसका नाम है वाद। मतलब बोलने वालों पर महत्व नहीं है, बोला क्या जा रहा है, तत्व चिंतन है, इसका नाम है वाद। और जल्प, जल्प किसको कहते हैं? जल्प में मैंने जो कहा वो तो ठीक, दूसरे ने जो कहा वो ठीक नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं ना खंडन और मंडन। अपने मत का तो मंडन करें और दूसरे के मत का खंडन करें, मैं बिल्कुल सही हूं तू गलत है, ये जल्प है। ऐसों की चर्चा जब होती है उसको जल्प कहते हैं। और आपको बताऊं, आजकल जो टीवी डिबेट चलता है, आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, फालतू का डिबेट मत देखा करो कभी, वो कुछ नहीं रखा है। एक पार्टी का व्यक्ति दूसरे पार्टी को कहता है तू बेकार है, और स्वयं दूध का धुला हुआ है, और ऐसे डिबेट करते जानी दुश्मन हो, और बाहर आके एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, मगजमारी हमारी होती है। तो ये जल्प है। मैं अपने मत को तो ठीक रखूं, तू गलत है। लेकिन तीसरा होता है वितंडा। वितंडा का मतलब होता है तूने जो कुछ कहा है गलत है। अरे तू बोले मेरा कोई मतलब नहीं, मैं गलत हूं सच हूं मतलब नहीं, मुझे अपनी बात रखना ही नहीं, बस तुझे गलत ठहराना है। जल्प में तो अपने मत को प्रकट करना है दूसरे का विरोध करके, भले ही दूसरे का सही हो लेकिन विरोध करना है। और वितंडा में हमें अपना मतलब नहीं, तुझे हराना है बस। किसी तरह से मैं हारूं या जीतूं कोई मतलब नहीं, तुझे आगे नहीं बढ़ने देना है, इसका नाम है वितंडा। तो 3 बातें आ गई। फिर इसको स्पष्ट कह दें, वाद में सत्य महत्वपूर्ण होता है, हम महत्वपूर्ण नहीं है। और हम सत्य का चिंतन करके जो चर्चा करते हैं उसका नाम है वाद। भगवान कहते हैं यह मैं हूं। और दूसरा कहते जल्प में मेरा सही तू गलत, ये जल्प वो भगवान नहीं है। और मैं तो कुछ भी हो जाऊं, तुझे हराना है, ये वितंडा, भगवान उसमें भी नहीं। मुझे कबीरदास जी की एक पंक्ति याद आती है। कबीरदास जी कहते हैं वेद पुराण पढ़ लेते हैं, वेद पुराण परे बहु भारी, खंडन मंडन उमर गुजारी। वेद पुराण पढ़ते हैं, खंडन मंडन करते हैं, क्या तुमको लोक बड़ाई मिली है? आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्नम हरेर्नामैव केवलम। शास्त्र चिंतन करके तत्व का निर्णय करना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा जाता है वादे वादे जायते तत्वबोध, ऐसा कहा गया है। तो वाद ये भगवान का स्वरूप है। शास्त्र चिंतन में जो तत्व निर्णय के लिए जो चर्चा है वो ठाकुर जी वहां निवास करते हैं, वो मेरी विभूति है। अब आइए 33वां श्लोक।
वाद प्रबदताम। 33वें श्लोक में प्रवेश करें, मैं बोलो फिर आप बोलिएगा। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारः अस्मि च सामासिकस्य द्वन्द्वः अक्षयः कालः अहम विश्वतो मुखः अहम धाता। भगवान कह रहे हैं अक्षराणाम अकार अस्मि। हे अर्जुन, अक्षरों में मैं अकार हूं। आ होता है ना, उसमें जो अ है फर्स्ट, वो मैं हूं। च मतलब और, सामासिकस्य द्वंद्व, सामासिक कहते समास। संस्कृत में एक समास है ना, एक होता है व्यास, एक होता है समास। व्यास का अर्थ होता है विस्तार करना, और समास का अर्थ है संक्षेप करना। जहाँ संक्षेपीकरण है उसका नाम है समास। और समास की चर्चा करूंगा। उस समास में मैं द्वंद्व समास हूं। अक्षय काल अहम एव, अक्षय काल मैं ही हूं। विश्वतो मुखम धाता अहम, संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला। विश्वतो मुखम का दूसरा अर्थ है सब और मुख वालों में मैं धाता हूं। धाता क्या, उसकी चर्चा करेंगे। पहला मंत्र आता है अक्षराणाम अकारोस्मि। क्या विभूतियों का वर्णन है। हमारे यहां जितने अक्षर हैं ना, उन सभी अक्षरों में मैं अ हूं। अ, अकार वासुदेव। देखिए, पहली बात तो यह है, अक्षर कितने हैं। अक्षर ऐसे देखा जाए हमारे संस्कृत में 33 अक्षर है। मैं सीधा अर्थ ज्यादा लांग लपेट वाली बात नहीं करता हूं। हमारे यहाँ 5 वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। ठीक है, ये 5, और प्रत्येक वर्ग में 5 5 हो गए, तो 25 हो गए। क च ट त प, कवर्ग में 5, इस तरह से हो गए 25। और 25 में से अब आगे देखिए, फिर आता है य र ल व श, यरलव, यरलव, ये 4 हो गए। 25 और 4 कितने हो गए, 29। फिर श श श श ह, ये 4, 29 और 4 33। हम तो सीधा ये अर्थ करते हैं, और शायद हिंदी में 35 है। त्र क्ष ज्ञ, ये नहीं है, ये व्यंजन दूसरा मिला, एक दूसरा व्यंजन मिला है। तो ये जितने अक्षर हैं, इन 33 अक्षरों में मैं अकार हूं। पहली बात तो भाषा की जो शुरुआत है ना, वो अ से हुआ करता है। वर्णमाला में भी सबसे पहला जो अक्षर आएगा वो अ ही आएगा। और स्वर में और व्यंजन में अकार की प्रधानता होती है। अ यदि न हो तो सारे वर्ण अधूरे हैं। अ के बिना उच्चारण ही संभव नहीं है। आप सोचिएगा, यदि आप उच्चारण करना चाहें, क का उच्चारण करना चाहें बिना अ के, बोल के दिखाइए जरा। हलंत हो जाएगा, उच्चारण ही नहीं होगा। क इसलिए व्यंजनों की परिभाषा क्या होती है, बिना स्वर के जिनका उच्चारण न हो वो व्यंजन है। आप तो कहेंगे प्राथमिक कक्षा की पाठ पढ़ा रहे हैं आप मुझे, हमें जरा इसको भी समझना। मैं इस दृष्टि से आपसे कह रहा हूं, चाहे ई का भी हो ना, वहां भी अ समाहित रहता है। इसलिए चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, अ उसमें अनुगत ही रहता है। अच्छा, वेद में एक आ गया, सब ब्रह्म का नाम क्या है, ये मैं कई बार कह चुका हूं। योग में भी एक मंत्र आता है ना, तस्य वाचकः प्रणवः। उस परम तत्व परमात्मा का नाम क्या है, किस नाम से पुकारें, प्रणव से।
और प्रणव का अर्थ क्या है? प्रणव कैसे पुकारा जाता है? ओम, ऐसा पुकारा जाता है। अब ओम जब बोलते हैं उसमें 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म। ये 3 हो गए। तो सबसे पहला कौन आया? अ। तो ब्रह्म के नाम में भी सबसे पहला जो आता है वो आता है अ। अ भाषा को पूर्ण करता है, उच्चारण को पूर्ण करता है। इसलिए आप कभी देखना, अ संपूर्ण अक्षरों में व्याप्त होता है। इसलिए भगवान कहते अ मेरी विभूति है। देखिए, वेद ने एक मंत्र कहा है, उपनिषदों का मंत्र है, अकारो वै सर्वा वाक। बड़ा प्यारा प्यारा मंत्र है। सारी वाणी अकार का विकार है। मतलब जैसे परमात्मा सारे नाम और रूपों में व्याप्त है, वैसे ही अ अक्षर सारे अक्षरों में व्याप्त है। अ के बिना कुछ नहीं, अ न हो तो कुछ भी नहीं है। तो अ सारे अक्षरों में व्याप्त होने के कारण, सारे वाणियों में व्याप्त होने के कारण परमात्मा की विभूति है। भगवान ये कहना चाहते हैं, मेरे बिना कोई अक्षर सिद्ध नहीं है। मेरे, और यदि हम सारे अक्षरों के जोड़ से ही तो भाषा की अभिव्यक्त होती है। जैसे मैं कहूँ घड़ी, इस घड़ी में सारे अ सभी अक्षरों में आया। तो आप जरा सोचिए, तो परमात्मा इसमें जब नाम ही इसमें समाहित है, नाम में समाहित है, तो वस्तु में भी परमात्मा है। भगवान कहते हैं मैं सब जगह अनुगत हूं, इसलिए अक्षरों में अ ये मेरी विभूति है। पहला वर्ण है और उसके बिना सब अधूरे हैं। परमात्मा के बिना कुछ नहीं है, सब अधूरा है। अ उसके बिना कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी ना हो तो भी अ है। आप समझ रहे होंगे बात को। व्यंजन न हो तो भी अ है, अ का उच्चारण हो सकता है, लेकिन अ के बिना उच्चारण नहीं हो सकता। इसका मतलब परमात्मा के बिना कुछ भी चैतन्य नहीं है, लेकिन कुछ भी न हो, परमात्मा नित्य चैतन्य है और चैतन्य तत्व है। अक्षराणाम अकारोस्मि, इसलिए अ मेरी विभूति। और द्वंद्व सामासिकस्य च, सामासिक, सामासिक का अर्थ होता है समास। हमारे व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण के अनुसार देखिए, जब शब्दों को, अधिक बातों को कम करके बोलना, संक्षेपीकरण करना हो, उसको कहते हैं समास। ठीक है। और फिर व्यास, और बात विस्तार करना हो, उसका नाम है व्यास। ऐसे संस्कृत व्याकरण के अनुसार समास 4 प्रकार के हैं। उसमें 2 और विभाग हैं उसकी, और हम उन विभागों की चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य 4 समास होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, और बहुव्रीहि समास, और द्वंद्व समास। ये 4 प्रकार के समास हैं। और फिर द्विगु समास और कर्मधारय समास, वो उसके पाठ है, उसकी चर्चा अभी हम मुझे नहीं करनी है। तो 4 प्रकार के, जो उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है ना, थोड़ा बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखो, अव्ययी भाव समास, 4 प्रकार के समास में भगवान कौन सा समास अपने आप को कहते? द्वंद्व। द्वंद्व क्यों कहा प्रभु ने? अव्ययी भाव क्यों नहीं कहा? तत्पुरुष क्यों नहीं कहा? देखो, इसको थोड़ा सा समझना, आप कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, द्वंद्व समास की एक विशेषता यह है, उभय पदी प्रधान, इसको द्वंद्व कहते हैं। और उसमें अव्ययी भाव समास पहले समझ लो, तो द्वंद्व समास की विशेषता समझ में आ जाएगी। अव्ययी भाव समास में जैसे कहा जाए, पूर्व पद की महिमा होती है। अधिहरि, इसमें अधि की महत्ता है, अधिहरि। और दूसरा कहते हैं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की महिमा है। जैसे सीतापति, सीताया पति, राधाया कांता, कांतः। अब यहाँ पति शब्द पर महत्व है। क्यों? जैसे कहते हैं सीता के पति, जैसे कहेंगे तो क्या हो जाएगा? पति कहते राम आ जाएंगे।
सीताया पति राम, यह हो गया उत्तर प्रधान तत्पुरुष। और बहुब्रीहि समास में दोनों पदों से भिन्न कोई तीसरा होता है। जैसे मैं आपसे कहूं पीतांबरः, पीत है, पीला है, अंबर जिसका, दो बातें आ गई ना। अब वहां कोई मतलब नहीं, पीला शब्द आया और वस्त्र शब्द आया, लेकिन पीला और वस्त्र दोनों मिला के क्या होगा? श्री कृष्ण। तो अब पीला और वस्त्र से मतलब नहीं था, लेकिन कोई तीसरे को बोध कराता है। अव्ययी भाव समास पूर्व पद का बोध कराएगा, तत्पुरुष समास उत्तर पद का बोध कराएगा, और बहुब्रीहि समास किसी अन्य पद का बोध कराएगा। लेकिन द्वंद्व समास क्या करता है? द्वंद्व समास दोनों का बोध कराता है। कैसे करता है? ऐसा है जिसमें दोनों पद समान महिमा बनता है। एक की महिमा नहीं मानता द्वंद्व, दोनों की। कैसे? बोले राधा कृष्ण, राधा का भी कृष्ण का भी अपना अपना महत्व है। पिता माता, भाई बहन, इस तरह से पति पत्नी। अब हम अपना ही नाम बता दें, सीता राम, ये दोनों का महत्व बताएगा। राधे श्याम, तो इसका मतलब है दोनों के महत्व को बताए, उसका नाम है द्वंद्व। तो भगवान कहते सभी समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, मैं एक को महत्व देकर दूसरे को कम कभी नहीं करूंगा, मैं बराबर सब पर कृपा करूंगा। इसलिए द्वंद्व समास में दोनों को स्वीकारा है। इस दृष्टि से हे अर्जुन, समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। क्या मतलब हुआ? बोले आप भी किसी को महत्व देकर किसी को हीनता की दृष्टि से देखो, आपके जीवन में परमात्मा की विभूति नहीं प्रकट होगी। परमात्मा की विभूति प्रकट करनी है, सबको महत्व दो, सबकी महिमा प्रकट करो। द्वंद्व समास में दोनों की महिमा प्रकट होती है। द्वंद्व सामासिकस्व, वो द्वंद्व समास। अहमेवाक्षयः कालः, ये भी सारा सुंदर सूत्र है, इसकी व्याख्या तो और विस्तार से होनी चाहिए। अहम अक्षयः कालः, हे अर्जुन, अक्षय काल जो है वो मेरी विभूति है। देखिए, आप लोगों ने गीता अध्ययन किया है, एक शब्द पकड़ लेना, आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। 30 नंबर का जो श्लोक है ना, उसमें क्या आया है? काल शब्द वहां भी प्रयोग हुआ है। कालः कलयतामः, ठीक है, वहां भी काल शब्द आया। तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, दोनों जगह भगवान काल को अपनी विभूति बता रहे हैं। एक जगह बोल दिया तो खत्म, अहमेवाक्षयः काल, यहां बोल रहे हैं मैं अक्षय काल हूं, और यहां क्या कहते हैं? कालः कलयतामः, मैं काल हूं गणना करने वालों में। बस इसमें यह है, यहां जो भगवान कह रहे हैं वो स्थिर रहने वाले काल की चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक में जो इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उस श्लोक में भगवान स्थिर वाले काल की चर्चा कर रहे हैं, अक्षय काल। और वहां जो काल की चर्चा कर रहे थे 30 नंबर के श्लोक में, वो चंचल चलायमान काल की चर्चा कर रहे थे, समय की गणना के बारे में। तो भगवान कहते हैं कालः कलयतामहम्, और यहां क्या कहते हैं? अक्षय काल अस्मि। यहां वहां बदलने वाला काल, यहां न बदलने वाला स्थिर काल। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, क्या कर रहे हैं भैया बैठकर? हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पास कर रहे हैं। आप जरा सोचिएगा, टाइम, काल, पास, बदलना, हम बदल पाए? गोविंद कहते अक्षय काल अस्मि, मुझे नहीं बदल सकते तुम, समय को नहीं बदल सकते, बल्कि टाइम पास तो हम कर नहीं रहे, बल्कि हम ही पास हो रहे टाइम के चक्कर में। धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो संसार में सारी जितनी भी बातें हैं सब टेम्परेरी है, अस्थाई है। यदि कोई स्थाई है वो समय है, वो टाइम है। कैसे? जैसे इस समय 6 बजने में 5 मिनट, 4 मिनट करीब है। आप थोड़ा सा ध्यान देना,
कल भी ये समय रहेगा कि नहीं रहेगा, वो नहीं बदलेगा। कल भी इस समय यही समय रहेगा, लेकिन हम बदले हुए मिलेंगे। अथवा हम शायद रहें या न रहें, लेकिन समय रहेगा। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ, समय ही अक्षय रूप में रहता है। समय कहीं आता जाता नहीं है। समय वह है जो था वही रहेगा। समय सबको आने और जाने देता है अपने में, लेकिन समय एक रहता है। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं? समय जा रहा है, समय कहीं नहीं जाता, सब हम जा रहे हैं। इसलिए भर्तृहरि ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, कालो न यातो वयमेव याता। समय नहीं गया, हम ही चले गए। और ऐसा नहीं बदलने वाला जो समय है, जो काल है, वो मेरी विभूति है अर्जुन। परिवर्तन का साक्षी है। परिवर्तन उसके आश्रय में हो रहा है, लेकिन वो अक्षय है काल। काल को क्षय मत मानना। काल खत्म नहीं कर सकते, समय को हम पास नहीं कर सकते। इस बात का हमको ध्यान देना। और मेरी इच्छा यह है, आज तो मैंने केवल श्लोक का अर्थ ही समझाया है, ये बहुत समझने जैसा सूत्र है। अहमेवाक्षय काल, इसकी चर्चा तो मैं करूँगा। धाता हम विश्वतो मुख, केवल आज इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ मैं। मतलब ऊपर के तो मैंने बोल दिया आपको, लेकिन अहमेवाक्षय काल और धात्वहम विश्वतो मुख, इससे मेरी संतुष्टि नहीं हो रही है। मैं बोलूँगा, फिर आपसे इसकी चर्चा करूँगा। धाताहम विश्वतो मुख मतलब सब और मुख वाला, सर्वव्यापक, मेरी सब जगह दृष्टि है और मैं धाता हूँ, कर्म फल का विभाजक हूँ। इसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। समय थोड़ा संकेत कर रहा है, मुझे एक दो निवेदन आपसे करना है। और ये जो मंत्र है कौन कौन से? अहमेवाक्षय काल और धाताहम विश्वतो मुख, अगले प्रवचन में इसकी चर्चा करेंगे। एक दो निवेदन यह है